Hello students, once again I welcome you all on my YouTube channel Go On Learning. Today it is our last lecture for the topic models. This is lecture number 7 and we are going to learn about the uses of modal auxiliary verbs dare, ought to and used to. So let us start. We have already discussed 10 modal auxiliary verbs and today we are going to discuss 11th मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज डेयर. डेयर को बच्चों हम हिम्मत या साहस से भी समझ सकते हैं. हम इसको समझने के लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. सबसे पहले, हाउ डेयर यू से सच अ थिंग. हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. से सच अ थिंग, इस सेंटेंस में हम सामने वाले को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टू से सच अ थिंग, इस तरह की बात बोलने की. तो हम सामने वाले की हिम्मत की बात कर रहे हैं. हाउ डेयर यू. तो इस सेंटेंस में हमें नजर आ रहा है कि सामने वाले से हम हिम्मत के बारे में पूछ रहे हैं कि तुम्हारी इतना साहस तुम्हारा कैसे हुआ. हाउ डेयर यू एंटर दिस रूम. इस रूम में एंटर होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा साहस कैसे हुआ. तो ये जो डेयर वर्ड है ये हम हिम्मत के लिए, साहस के लिए, करेज के लिए यूज करते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो हम सामने वाले से उसकी हिम्मत के बारे में जानना चाहते हैं. हाउ से हम ये सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और हाउ के जस्ट बाद में हम डेयर का यूज करते हैं. हाउ डेयर यू एंटर दिस रूम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रूम में एंटर होने की. अब ये तो थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम डेयर वर्ड यूज करके साहस की बात कर रहे हैं. अब इस सेंटेंस में देखिए, शी डेयर्स टू स्पीक ओपनली. यहां पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, यहां पे हम बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं. शी डेयर्स. शी डेयर्स मीन्स वह साहस रखती है. किस चीज का. टू स्पीक ओपनली, खुलेआम बोलने का वो साहस रखती है. तो इन एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा कि जो डेयर वर्ड है वो साहस को एक्सप्रेस करता है, हिम्मत को. आप करेज बोल सकते हो, चैलेंज बोल सकते हो. जैसे फर्स्ट टू जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे इसमें चैलेंज नजर आ रहा है. हम सामने वाले को चैलेंज कर रहे हैं कि इस तरह की बात बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कमरे के अंदर दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा साहस कैसे हुआ. और यहां पे हम बता रहे हैं कि लड़की के अंदर साहस है. शी डेयर्स टू स्पीक ओपनली, वह खुलेआम बोलने की हिम्मत रखती है, साहस रखती है. तो ये हमारा डेयर का पहला यूज है, टू एक्सप्रेस चैलेंज या करेज. करेज की या हिम्मत की बात जब हम करते हैं तो डेयर वर्ड यूज करते हैं. अब सेकंड यूज इसका देखिए. अब हम बात कर रहे थे हिम्मत के होने की. अब सेकंड जो यूज है डेयर का वो हिम्मत का ना होना, टू एक्सप्रेस एब्सेंस ऑफ करेज इन नेगेटिव सेंटेंसेस. नकारात्मक वाक्यों के अंदर साहस की कमी बताने के लिए भी हम डेयर वर्ड का यूज करते हैं. लेकिन क्योंकि वो सेंटेंसेस नेगेटिव होंगे तो उसमें हम क्या वर्ड यूज कर देंगे साथ में डेयर के. नॉट यूज कर देंगे. एग्जाम्पल देखिए, ही डेयर नॉट फाइट विद मी. ही डेयर नॉट. डेयर नॉट मीन्स यहां पे डेयर मीन्स साहस, नॉट मीन्स नहीं है. ही डेयर नॉट, उसके अंदर साहस नहीं है. किस चीज का. फाइट विद मी, मुझसे लड़ने का. मुझसे लड़ने का साहस उसमें नहीं है. ही डेयर नॉट, वो साहस नहीं कर सकता मुझसे लड़ने का. सेकंड एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट गो इनटू अ डार्क रूम एट नाइट. यहां पे डेयर करना मीन्स बच्चों हिम्मत दिखाना, साहस करना, और डेयर नॉट साहस का ना होना. सो ही डेयर नॉट गो इनटू अ डार्क रूम एट नाइट. रात के समय में वो एक अंधेरे कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करता. डेयर हिम्मत, साहस, नॉट नहीं करता. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, शी डेयर नॉट टॉक टू मी. शी डेयर नॉट टॉक टू मी, उसके अंदर साहस नहीं है. किस चीज का. टॉक टू मी, मुझसे बात करने का साहस उसमें नहीं है.
तो डेयर को आप क्या समझ सकते हो, डेयर का मीनिंग होता है साहस, और उसके बाद नॉट लग गया तो साहस की कमी होना, साहस ना होना। तो डेयर के बच्चों यही दो यूजेस थे, हिम्मत या साहस, करेज बताने के लिए कि किसी में कितनी हिम्मत है, जैसे यहाँ पे था शी डेयर्स टू स्पीक ओपनली, या किसी की हिम्मत पूछने के लिए कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ, या अगर किसी में साहस की कमी है तो वो बताने के लिए हम डेयर का यूज करते हैं। तो डेयर का बस इतना ही यूज है। आगे हम समझेंगे यूज ऑफ ऑट टू। बच्चों यूज ऑफ ऑट टू, ऑट टू को आप किसके साथ रिप्लेस कर सकते हो, शुड के साथ। मीन्स ऑट टू एंड शुड दोनों एक ही बात है। जहां पे हम शुड का यूज कर सकते हैं वहां पे हम ऑट टू का यूज भी कर सकते हैं। शुड के यूजेस हम समझ चुके हैं वीडियो लेक्चर 3 में। वीडियो लेक्चर 3 में हमने शुड के यूजेस समझे थे, और जहां पे भी हम शुड का यूज करते हैं वहां पे हम ऑट टू भी यूज कर सकते हैं। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि सेम ही यूजेस हैं इनके। जहां पे शुड यूज हो सकता है वहां पे ऑट टू यूज हो सकता है। ऑट टू इज यूज टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन, जैसे नैतिक कर्तव्य बताने के लिए। शुड में भी यही था, नैतिक कर्तव्य बताने के लिए हमने शुड का यूज किया था, तो ऑट टू को भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना जरूरी होता है, वो हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। तो इसको बताने के लिए हम ऑट टू, अगर हम इसकी जगह शुड लगाएंगे, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो वो भी ठीक है। लेकिन ऑट के साथ हमें टू लगाना पड़ेगा, शुड के साथ हम टू नहीं लगाते, ऑट के साथ हम टू लगाएंगे। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स या वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, एक ही बात है। यू ऑट टू हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, ये आपका नैतिक कर्तव्य है, मोरल ऑब्लिगेशन है। यू शुड हेल्प द पुअर, वो भी ठीक है। तो ऑट हमारा शुड का रिप्लेसमेंट है। नेक्स्ट जो यूज है ऑट टू का, टू गिव एडवाइस, सलाह देना। शुड में भी था ऐसा और वही इसमें भी है। यू ऑट टू टेक रेगुलर एक्सरसाइज, तुम्हें नियमित एक्सरसाइज लेनी चाहिए, करनी चाहिए। तो हम ऑट टू की जगह शुड भी लगा सकते हैं, यू शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। यू ऑट टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर से सलाह आपको लेनी चाहिए, या यू शुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। तो शुड और ऑट टू हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज ऑट टू का, नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी। नेसेसिटी आवश्यकता, पॉसिबिलिटी संभावना, जैसा कि शुड में भी था। नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल, ही ऑट टू बिल्ड अ न्यू हाउस नाउ, उसे अब एक नया घर बनाना चाहिए, तो उसकी जरूरत है ये नया घर बनाने की, तो उसे अब एक नया घर बना लेना चाहिए, ये उसकी जरूरत है, नेसेसिटी है। पॉसिबिलिटी संभावना, मोहित ऑट टू विन द रेस दिस टाइम, इस बार मोहित को रेस जीतनी चाहिए, ऑट टू विन। हम यहाँ पे शुड भी लगा सकते हैं, ऑट टू, दोनों चीज हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे यूज ऑफ यूज टू। यूज टू का बच्चों एक ही यूज है कि भूतकाल में अगर कोई हैबिट रही है, कोई आदत रही है किसी को, हमें या किसी और को, तो उस आदत को बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। एग्जाम देखिए, टू एक्सप्रेस अ हैबिट इन द पास्ट, पास्ट भूतकाल, भूतकाल के अंदर किसी हैबिट, किसी आदत को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं यूज टू का। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही यूज टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो वॉक पे जाया करता था। यूज टू, देखो यूज प्रेजेंट का है, लेकिन यूज्ड हमारा क्या दिखा रहा है, पास्ट दिखा रहा है, क्योंकि हमने यूज्ड ईडी लगाया है, तो ये पास्ट को डिनोट कर रहा है। तो ही यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था, आदत थी, अब नहीं जाता। ये पास्ट की हैबिट की बात हो रही है, अब वो नहीं जाता। माई ग्रैंडफादर यूज टू टेक मी टू स्कूल, मेरे दादाजी मुझे स्कूल ले जाया करते थे। ये भी बात पास्ट की आदत की हो रही है। आपके दादाजी आपको हर रोज स्कूल लेके जाया करते थे, ये उनकी हैबिट थी, और अब ऐसा नहीं है, प्रेजेंट में ऐसा नहीं है। तो ये भूतकाल की आदत है, जब वो आपको स्कूल ले जाया करते थे। यहाँ पे भूतकाल की आदत है, जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था, अब वो नहीं जाता। तो ये दो यूज था हमारा यूज टू का। अब कई बार हमें प्रेजेंट और पास्ट को कंट्रास्ट करना होता है।
हमें उसकी तुलना की करनी होती है प्रेजेंट की और पास्ट की, तो भी हम इसका यूज करते हैं कि पास्ट में ऐसा था अब ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, ही यूज टू स्मोक अ लॉट बट नाउ ही हैज गिवन अप दिस हैबिट। ही यूज टू स्मोक अ लॉट, वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग किया करता था, यूज टू पास्ट में करता था। अब इसका कंट्रास्ट हमने प्रेजेंट से किया, कैसे किया, बट नाउ ही हैज गिवन अप दिस हैबिट, लेकिन अब उसने इस आदत को छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट और प्रेजेंट का कंट्रास्ट हमने दिखाया यूज टू यूज करके। यूज टू हमने पास्ट वाले सेंटेंस में यूज किया। अ बिग हाउस यूज टू स्टैंड हेयर बट नाउ इट हैज बीन पुल्ड डाउन। एक बड़ा घर यहाँ पे खड़ा हुआ करता था पास्ट में, प्रेजेंट से कंट्रास्ट हो रहा है, बट नाउ इट हैज बीन पुल्ड डाउन, लेकिन अब वो गिरा दिया गया है। तो यही दो यूजेस थे यूज टू के। तो बच्चों हमने आज मॉडल्स के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। 13 के 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने अच्छे से समझ ली हैं। आई होप आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। नहीं आया तो वीडियोस को आप एक बार दोबारा से प्ले करके देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियोस अच्छे लगे हो तो उनको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।